नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली में मांगलिक दोष कैसे देखा जाता है। मैंने एक जातिका की कुंडली को लिया है। 9 जनवरी 1979 5:35 शाम को दिल्ली में जन्म हुआ इनका। लग्न कुंडली को अगर हम देखते हैं, मिथुन लग्न की कुंडली है और वृष राशि है। हालांकि चंद्रमा उच्च का है, चलिए गुरु भी उच्च का है। अब चलिए कि यहां देखिए कि सप्तम भाव में मंगल विराजमान है, वो भी सूर्य के साथ। एक तो सूर्य राजा, जो मतलब कि बात ही नहीं मानता है, यानी कि हुक्म देने का काम करता है। ऊपर से मंगल सेनापति, यानी जाहिर सा बात है कि मनमुटाव तो होगा ही। ऊपर से धनु राशि यानी पुरुष राशि में बैठा हुआ, तो ऊपर से जाहिर सी बात है कि मनमुटाव होगा ही। बुध की अपना कोई स्वभाव होता ही नहीं है, वो जिसके साथ रहता है वैसा स्वभाव परिवर्तन अपना कर लेता है। अगर सूर्य के साथ है तो बुधादित्य योग बनाएगा, मंगल के साथ है तो मंगल जैसा व्यवहार वो अपना कर लेगा। चलिए, यहां एक तो मंगल है तो मांगलिक कुंडली का योग हुआ। षष्ठीश होकर मंगल है, यानी लड़ाई झगड़ा शत्रु का भाव, यानी कि हमेशा पति से एक मनमुटाव शत्रुता बनी रहेगी, वैचारिक मतभेद हमेशा रहेगा। चलिए, ऊपर से अगर हम देखते हैं तो यहां अगर देखिए तो राहु की दृष्टि, ये देखिए राहु की दृष्टि जो एक दूसरे पर शक पैदा करता है, यानी कि मतलब कि इस पे पति का विश्वास नहीं होगा। राहु की दृष्टि पति पत्नी के बीच में शक पैदा करता है और वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है। चलिए, अब हम देखते हैं कि चलिए लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नावांश कुंडली तीनों से मांगलिक हो तभी आप समझिए कि पूर्ण मांगलिक है, वरना आप पूर्ण मांगलिक मत समझिए। चंद्र कुंडली से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें घर में मंगल, यानी कि चंद्र कुंडली से भी मांगलिक। अब चलिए आपको हम बताएं कि सप्तम में अगर मंगल होता है तो जाहिर सा बात है उसे किसी दूसरे से नहीं। अगर लड़की के कुंडली में है तो उसको पति से ही दिक्कत होती है, पति पत्नी में ही खड़मंगल होता है। दूसरी बात, अब यानी कि राहु की दृष्टि है तो उन कैरेक्टर पे बिलीव नहीं होता है, पति को कैरेक्टर पे बिलीव नहीं है। चलिए आइए, अगर हम नवांश कुंडली की ओर देखते हैं, नवांश कुंडली में भी अष्टम में मंगल है, वो भी सप्तमेश होकर। अब मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर ये सप्तमेश होकर रहता है तो ये बदनामी कराता है। ऊपर से द्वादश होकर, द्वादश होकर यानी किसी दूसरे के कारण बदनामी होगा, इनके लाइफ में किसी और की एंट्री हो जाएगी और इनकी बदनामी होगी। यानी कि इस जातिका की कुंडली लग्न कुंडली से भी मांगलिक है, चंद्र कुंडली से भी मांगलिक है और नावांश कुंडली से भी मांगलिक है, यानी तीनों कुंडली से मांगलिक है। यानी ये समझिए कि पूर्ण मांगलिक कुंडली है, इसमें मंगल का दोष हमेशा रहेगा। यहां भी देखिए नावांश में मंगल के साथ राहु है, यानी पूर्ण बदनामी करा के ही रहेगी। इनके कैरेक्टर पे हस्बैंड को बिलीव नहीं होगा, दुनिया को भी बिलीव नहीं होगा और इनकी बदनामी होगी। धन्यवाद। नमस्कार। अब हम दूसरा उदाहरण द्वारा इसको देखते हैं मांगलिक दोष के बारे में। एक दूसरी कुंडली लिए हैं जिनका जन्म 11/7/1983 में 6:50 सुबह महाराजगंज सिवान में हुआ। चलिए, यह कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्रमा कर्क में ही है, यानी कि कर्क लग्न और कर्क राशि हुआ। दूसरी बात, आप देखिए कि यहां पर और मंगल द्वादश भाव में है। आपको बताएं कि द्वादश भाव में किसी और की एंट्री हो जाती है, यानी दशम में द्वादश में है, ये तो विदेश से या कहीं बाहर से पैसा तो देगा, कमाई तो करवाएगा, लेकिन यहां दशम में इसकी एंट्री हो जाएगी। दूसरी बात, यानी कोई काम करने वाले या कोई साथ में काम करे या जॉब करे, जो भी है उसकी एंट्री हो जाएगी। दूसरी बात, किसी और साथ में पढ़ने लिखने वाले या किसी और से प्रेम हो जाएगा, जिसके लाइफ में एंट्री हमेशा के लिए रह जाएगी। दूसरी बात आप देखिए कि चंद्रमा से भी द्वादश है, यानी ये योग बहुत प्रबल हो जाएगा।
एक तो लग्न कुंडली से प्रबल हो गया, दूसरा चंद्र कुंडली से भी प्रबल हो जाएगा। तीसरी बात, दूसरे की एंट्री, यानी कि एक तो साथ में जो कोई पढ़े लिखे उसका एंट्री हो जाए, या जो वर्क में रहे उसका एंट्री हो जाए। तीसरी बात, नवांश कुंडली की ओर हम लोग आते हैं। चतुर्थ में मंगल, चतुर्थ में देखिए मंगल है, यानी जाहिर सी बात है कि हम आपको बताए हैं कि ये घर लेके उलझन पैदा करता है, घर में परिवार लेके भी उलझन पैदा होता है, खिचखिच होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, मांगलिक दोष बनता है। यहाँ देखिए शत्रु भाव होकर मंगल यहाँ बैठा हुआ है नवांश कुंडली में, षष्ठेश होकर लड़ाई झगड़ा घर लेके परेशानी पैदा करेगा। लग्न होकर बैठा हुआ है, यानी कि दिमाग हमेशा एक पजल खिचखिच टाइप का रहेगा। ऊपर से देखिए शनि लग्न में है, सूर्य सप्तम में है, यानी कि थोड़ा उदासीपन रहेगा, यानी कि संबंध में, हस्बैंड वाइफ के संबंध में उदासीपन ले आएगा। इस तरह से यानी कि अपने पत्नी में ना मन लगा के किसी और में ही मन लगा हुआ रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। चलिए आज अब फिर हम तीसरे कुंडली द्वारा देखते हैं मांगलिक दोष को हम कैसे देखते हैं। चलिए, इनका जन्म 24/8/1992 25 AM यानी सुबह का 12:25 सुबह सुबह मान लीजिए, पलवल फरीदाबाद को हुआ। ये वृष लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है, चंद्रमा मिथुन में है, लग्न में मंगल है, द्वादश होकर मंगल है, दूसरों का चीज ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी बात क्या है, अष्टम, यानी कि जो भी खटास रहेगा वाइफ हस्बैंड के बीच में रहेगा, बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद पैदा करेगा और इन्हें दूसरे का हर चीज बड़ाई करने की आदत होती है। अगर द्वादश लग्न में रहे तो दूसरे के हर चीज बड़ाई करने की आदत रहती है। और ये सप्तमेश होकर है, यानी कि अपने वाइफ हस्बैंड में ही बहुत ज्यादा खटास रहेगा। और मंगल हमेशा उग्र स्वभाव का, लग्न में रहे तो उग्र स्वभाव का बनाता है। बाद में ब्लड प्रेशर वगैरह का भी डर बना रहता है। गुस्सा तपाकी, थोड़ा सा गुस्सा स्टार्टिंग में ज्यादा आता है, फिर जल्दी शांत भी हो जाता है। चलिए, अगर चंद्र कुंडली से देखें तो देखिए चंद्र कुंडली से द्वादश है, इसमें किसी और का भी सौ रहता है, यानी कि इस हस्बैंड वाइफ के झगड़े में किसी और का भी सौ रहता है। चलिए, अगर हम नवांश कुंडली के में देखें, यहां भी मंगल लग्न में ही विराजमान है। ऊपर से देखिए आप मंगल, एक तो ये भाग्यश होकर, दूसरा अगर आप देखिए चतुर्थेश होकर, एक तो ये घर लेकर जो है दिक्कत पैदा करेगा, दूसरा मतलब कि ये भाग्यश है, यानी कि ले देकर डूब ही जाएगा, यानी हो सकता है कि डिवोर्स वगैरह भी हो जाए। इस तरह से देखिए तो ये भी कुंडली लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से और नावांश कुंडली तीनों से मांगलिक है, यानी पूर्णतः कुंडली मांगलिक कुंडली है पूर्णतः। अब देखिए, हम आपको एक चीज बताए हैं कि हाँ, इसमें मांगलिक दोष कम रहता है जब गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, या गुरु साथ में हो, शुक्र साथ में हो, चंद्रमा हो, तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। मांगलिक दोष बहुत कम हो जाता है। यही अगर चंद्रमा यहां रहता, मंगल के साथ रहता, तो उतना मांगलिक दोष नहीं होता, क्योंकि यह चंद्रमा उच्च का है, मित्र रहता और मंगल के दोष को वो खत्म करता। अगर बहुत का कहना है नहीं शनि, तो शनि तो नीम और करेला वाला हिसाब किताब कर देगा। इस तरह से देखिए, तो अगर कुंडली में लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली तीनों से मांगलिक हो, तभी आप पूर्णतः 100% मांगलिक समझिए। ऐसे आप पूर्णतः मांगलिक किसी की कुंडली को नहीं कह सकते हैं। धन्यवाद।